नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत डायरेक्टर एंड चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हमने आपको दिखाया चांदला डूंगरवास गांव के बारे में, जो हमने बताया था आपको कि यहां से भाई अनूप जी तैयारी कर रहे हैं ब्लॉक समिति पार्षदी के लिए। तो आज हम पहुंचे हैं उनके ऑफिस पे, और इनका जो ऑफिस है वो मैं साथी चाहूँगा एक बार दिखाएंगे। केएमपी के बिल्कुल टच में है, मानेसर हाईवे है, एक्सप्रेसवे है यहाँ, इसके बिल्कुल टच में। इधर से ये ढाणी राजा लांगड़ा गांव और पचगावा को ये सड़क जोड़ती है। तो यहाँ पर आज कुछ हमारे साथी बैठे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि गांव में कितने साथी इलेक्शनों में उठ रहे हैं, युवा कितने हैं और किस पर इन साथियों को भरोसा है। भाई सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? सर त्रिलोक जी। तो त्रिलोक जी, आपका चांदला डूंगरवासी गाँव है? तो सर आपके गांव में सरपंच कौन है प्रेजेंट? सुबह सिंह जी है। तो यहाँ से सरपंच की तैयारी कौन कर रहा है सर? सरपंच की तैयारी में जी दौड़ में लगभग 4 से 5 उम्मीदवार हैं। 4 से 5 उम्मीदवार हैं। तो दूसरा, यहाँ ब्लॉक समिति में कितने साथी हैं? ब्लॉक समिति में जी 3। तो सर इनमें से आप मतलब किसकी उम्मीद कर रहे हैं, कौन विकास के काम करवा सकता है? हम केवल विकास की बात करेंगे सर। अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो ये लड़का अनूप है जी, ये बेटर रहेगा। ये बेटर रहेगा। तो अच्छा पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति है। अच्छा पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति भी है और दूरदर्शिता में भी अच्छा है, अच्छे लोगों से जान पहचान भी है। जी जी, पढ़ने की जान पहचान भी है। जी विकास करा सकता है, विकास करा सकते हैं, करा सकता है 100%। तो देखिए, इन्होंने भाई ने त्रिलोक ने बताया, देख कोई सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो या चेयरमैन हो, पार्षद हो, कोई किसी के घर में धड़ी तोड़ के नहीं गिरता, लेकिन इन्होंने एक विचारों की बात बताई है। पढ़ा लिखा, दूरदर्शिता और एक सामाजिक प्राणी है, वो विकास के कार्य कराएगा तो वो केवल अनूप सिंह ही करा सकता है। भाई साहब क्या नाम आपका? सतीश जी। तो आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? मैं प्रेस मीडिया में। तो सर गाँव कौन सा आपका? कलवाड़ी। तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह साथी क्या सही रहेगा अनूप सिंह? बहुत बढ़िया जी, पवार भाई बहुत बढ़िया है। पवार भाई बढ़िया है। तो आपके पहले से रिलेशन इनके साथ? हाँ जी। तो इनको यदि जो ब्लॉक समिति का ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, इनको लड़ना चाहिए, विजय निश्चित है इनकी। भाई साहब क्या नाम आपका? चंदन सिंह। चंदन जी। हाँ जी। तो चंदन जी आप क्या कर रहे हैं? मैं जी का स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ जी। स्टूडेंट हूँ जी। अभी मैं चाह रहा हूँ कि हमारे गांव से जो ब्लॉक समिति मेंबर है भाई अनूप, ये यहाँ से दावेदारी अपने उम्मीदवार है, यहाँ से दावेदारी की इन्होंने भी जीते, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट होने के नाते जो युवा है आजकल सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। जी जी जी। और बेरोजगारी के इन पर, क्योंकि लोग किसी भी आदमी की सोच के साथ जुड़ते, ना कि चेहरे के साथ। भाई की सोच इतनी अच्छी है कि वो अपने गाँव को प्रगति पथ पर ले जाना चाहते हैं। तो देखिए, ये भाई क्या नाम बताया आपने? चंदन सिंह। चंदन सिंह ने बताया, भाई त्रिलोक ने बताया, सतीश यादव ने बताया कि यदि कोई प्रोग्रेस कर सकता है, गांव का चहुमुखी विकास करा सकता है, बच्चों को रोजगार दिला सकता है, महिलाओं को सशक्तिकरण कर सकता है, तो वो ब्लॉक समिति पार्षद के जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं भाई अनूप सिंह, वो ही ये कराने में सक्षम है। क्योंकि उनकी जो पकड़ है वो भी, चाहे वो कंपनी डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल ग्राउंड में आने से पहले आप एक किसान के बेटे हैं, आप किसान परिवार से रिलेटेड हैं। जमींदारों का किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, लगभग 95 डेज हो गए आज, और उसमें 150 पौने 200 के समथिंग शायद किसान शहीद भी हो गए हैं। तो इसमें भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? इसमें किसान कम है जी, एक राजनीतिक पॉइंट ज्यादा चल रहा है इसमें सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है जी, क्योंकि मोदी सरकार ने अब तक जितने भी काम किए सारे काम अच्छे किए जी, और इसमें किसान का तो एक बहाना बनाया जा रहा है। बाकी पॉलिटिक्स चल रही है इसमें जी। चाहे कोई सी भी हाँ, पार्टी को ले लो आप, बिल्कुल, किसी पार्टी की हम बुराई नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर किसान कम है और गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है जी। इस चीज के लिए हम इस समर्थन में नहीं है। तो देखिए, भाई ने स्पष्ट बताया कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। ये किसानों का आंदोलन एक्चुअली में क्या है कि इस क्षेत्र से जो किसान है, कोई 2 एकड़ का मालिक है, कोई 4 एकड़ का मालिक है, कोई 3 एकड़ का मालिक है, किसान अपने खेतों में लगा हुआ है। और इसमें राजनेता जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहीं 20 सदस्य बैठे हैं धरने पे, कहीं 50 सदस्य बैठे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि उनका वहाँ से खाने पीने का प्रबंध भी हो जाता है, टाइम भी पास हो जाता है,
मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी देहात से ही बिलोंग करता हूँ, गांव से ही रहने वाला हूँ। गुड़गांव से मेरा लगभग 30 किलोमीटर के समथिंग पे डिस्टेंस पे मेरा गांव पड़ता है। तो मुझे नहीं लगा कि डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में से मेरे देहात साइड से कोई किसान धरने पे होगा। तो इसमें भाई मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था अनूप, किसान इसको समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, क्योंकि किसानों को भड़काया जा रहा है। हाँ, राजनीतिक अपने पॉलिटिक्स बनाने लग रही है और किसानों को यूज किया जा रहा है इसलिए। जी, किसानों को अगर सच्चाई गाइड की जाए, बैठा के समझाया जाए, तो किसान ऐसे कुछ नहीं है कि गलत कदम उठाएंगे। और रियल बात तो ये है कि किसान हमारे वहाँ पे है ही नहीं जी। अगर हमारे एरिया में तो किसान, हम भी किसान है, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जाते हैं वहाँ बिल्कुल पे, बिल्कुल। और हमारे एरिया का एक भी किसान वहाँ पे अगर गया हुआ हो तो हम बोले कि यहाँ पे गलत है या सही है। जी जी जी। लेकिन हमारा एक भी किसान वहाँ पे नहीं है। जो भी है ये सब बाहर के हैं, और यहाँ पे एक राजनीतिक पॉइंट चल रहा है मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। अच्छा, एक सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या और अदर्स चैनल्स पे क्या एक महिला का एक नाम बड़ी तेजी से उछल रहा है, पूनम पंडित, पूनम पंडित, पूनम पंडित। वो कभी गाजीपुर पहुंच जाती है, कभी सुनेरा पहुंच जाती है, कभी सिंधु बॉर्डर पहुंच जाती है। तो ये मतलब इस प्रकार से मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? पूनम पंडित अगर जायज होती, सही होती, तो पूनम पंडित वहां से छोड़ के नहीं जाती। आज के दिन वो छोड़ के अपने घर पे बैठी है। अच्छा जी। और वो रोने लग रही है। अच्छा, इस वजह से हम कहते हैं अगर पूनम पंडित को किसानों के हक में बोलना था, हाँ, तो वहां से गई क्यों? जी। वो खुद भी किसान है। बिल्कुल। तो उसको इस चीज का तो पता होना चाहिए कि हमारे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जी जी जी। लेकिन वो सब आज के दिन में एक राजनीतिक समकार है कि मैं हूं आगे। जी जी जी। सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। पूनम पंडित हो या कोई और हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं किसी की बुराई नहीं करना बिल्कुल, चाहता, बिल्कुल। नहीं मैं पूनम पंडित को गलत बता रहा हूँ, नहीं मैं किसी को गलत बता रहा हूँ। लेकिन इस बिल को यदि कोई असली किसान यदि वहां पे बैठा भी है तो उसको समझना चाहिए कि वो बिल है क्या। बिल्कुल उसको समझना चाहिए। पहले उसके बारे में पूरा पढ़ो जी। अगर उसमें गलत होता तो जो इंसान पूरे देश को चला रहा है वो 12 मीटिंग कर चुका है और फैसला करने की कह रहा है, भाई आगे तुम बैठक करो, ये बताओ कि इसमें कमी क्या है, उसमें हम संशोधन करेंगे, वो नहीं बता पा रहे। लेकिन वो इसलिए नहीं बता पा रहे ना क्योंकि उनको पता है ये गलत है ही नहीं। अगर गलत होता, हमारे और आपकी नॉलेज में गलत होता जी, तो हम आपको बताते कि भाई ये काम गलत कर रहा है। बिल्कुल। मोदी सरकार ने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि शायद किसी सरकार कर सकती हो। जी जी। नहीं तो सरकार ने पहले किया और नहीं आने वाली सरकार कर सकती है। अगर मोदी सरकार है तो सारी चीज अच्छी होगी, सबका साथ सबका विकास। तो देखिए ये भाई अनूप जी को आपने सुना, और ऐसी प्रकार की थॉट के जो साथी है राजनीति में, डिग्री लेने के बाद जब उसको उसकी मनपसंद का रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि एक साथी कोई पॉलिटेक्निक करता है या बीटेक करता है, एमटेक करता है, फिर उसको यदि 5,000 7,000 की नौकरी मिलती है तो वो शायद ही नौकरी करेगा, और ऐसे बच्चे फिर क्राइम की तरफ मुख कर लेते हैं। तो भारत सरकार भी इससे परेशान है, राज्य सरकारें भी इससे परेशान रहती है। तो भाई की जो थॉट है वो क्या है कि गांव में अब हम आपको जो बताते हैं बार बार कि चलो गांव की ओर, गांव का यदि विकास होगा, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि भारत गांव में बसता है, और ये हकीकत है। कृषि प्रधान हमारा देश है, लगभग 80% जनता हमारी कृषि से रिलेटेड है। तो जब गांव में वेयर हाउस या कंपनियां वगैरह हो जाएगी, और भाई ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कहा है, भाई हम लोग समिति के यदि पार्षद बन जाते हैं तो हम अपने लेटर हेड पे, अपनी गारंटी पे मैनेजमेंट से मिलकर के उन बच्चों को रोजगार दिलाएंगे। सर महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए भी रोजगार बहुत है जी। हमारे यहाँ पे ऐसे भी कुछ महिलाएं जो गरीब घर से हैं जी, और उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है, जमींदारा भी नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। जी, उनके लिए भी रोजगार, जैसे हमारे यहाँ पे वाटर सप्लाई है, तो गरीब घर से जो भी है उनको वहाँ पे ड्यूटी दी जाएगी, आंगनबाड़ी है, जी जी, जिसकी जैसी काबिलियत है उस हिसाब से महिलाओं को भी आगे लिया जाएगा। और सर स्वास्थ्य पे क्या करना चाहेंगे? स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ पे जैसे 5 गाँव है, 5 गाँव हमारे यहाँ आबादी काफी है जी, लेकिन हमारे यहाँ पे कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे कि गांव का साथ लेके, और नेता भी है, कोई जानकार भी है, कोई वैसे भी है, उनसे बातचीत करके और हम यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुलवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये एक्चुअली में विकास की जो बातें होती है, चाहे वो सिटी की हो या विलेज की हो, तो भाई ने ये अपना कमिटमेंट लेके चल रहे हैं। तो सर समाज सेवा में तो आप ऑलरेडी वैसे ही रहते हैं? बिल्कुल है, समाज सेवा में मैं शुरुआत से ही हूँ, जितनी मुझसे होती है उतनी मैं करता भी हूँ। रोजगार भी मैंने काफी बच्चों को दे रखा है। जी जी जी।
लेकिन जब तक आदमी के हाथ में पावर नहीं आई, जी जी जी, तब तक वो काम सक्सेस पूरी तरह से नहीं होगा। नहीं, अगर गांव ने चाहा और हमारे हाथ में कमान संभालने का मौका दिया, तो हम इस चीज को और बढ़ावा देंगे, रोजगार और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे जी। बच्चों के लिए खेल कूद का सामान लेके आ देंगे, जी, जी, ग्राउंड बनवाएंगे। इस लेवल पे हम जितना भी हो सकेगा गांव का विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक भाई मैं अनूप जी आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था। कई एक गांव में मैंने मेवात में देखा और अपने जिला रेवाड़ी में भी एक दो गांव ऐसे देखे जहां पर महिलाओं के लिए गांव में अलग से चौपाल बना रखी है। ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाया जाएगा महिलाओं के लिए भी, क्योंकि महिलाओं को हम एक सोच होगी पिछड़ा समझते हैं। जी जी जी, लेकिन महिला आज के दिन हमसे आगे है। हमसे आगे, ठीक। और उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया जाएगा कि कल को कोई बात हो तो महिला भी अपना सवाल जवाब कर सकती है। तो देखिए, ये सुना आपने भाई अनूप जी को, इन्होंने अपनी थॉट सभी दर्शकों के सामने रखी है, पूरी बस्ती माता के सामने रखी है, गांव राम के आगे रखी है कि यदि मुझ पर भरोसा करेगी बस्ती माता, भाई मुझे यदि सपोर्ट करेगी और यदि मैं बन जाता हूँ तो इन चीज़ों पे मैं इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करूँगा। सर, और कोई आपके दिल में दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही हो? अच्छा, एक दूसरा मेरा